24 अप्रैल, मुंबई। शाम की ठीक 6:27। लिंकिंग रोड, बांद्रा। एक 25 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड की कार से उतरी। उसने मुस्कुरा के अलविदा कहा, हाथ हिला के, जैसे कल फिर मिलेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आया। वो लड़की शीना बोरा लिंकिंग रोड के उस मोड़ पर जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा हो गई। दोस्तों, ये कहानी आज भी मुंबई की अदालत में रोज चल रही है। 3 मुजलिम, एक का नाम है इंद्रानी मुखर्जी, मुंबई की हाई सोसाइटी की चमकती हुई औरत, एक मीडिया मोगल की बीवी, और शीना बोरा की मां। दोस्तों, एक मां ने अपनी बेटी को अलेजेडली अपने हाथों से खत्म कर दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी बेटी को बहन कह के दुनिया के सामने पेश किया था। और जब वो झूठ टूटने वाला था तो उसने बेटी को खत्म कर दिया। ये कोई नेटफ्लिक्स का सीरियल नहीं है दोस्तों, ये मुंबई की असली कहानी है। और आज हम ये पूरी कहानी एक एक परत उठा के आपके सामने रखेंगे। एक औरत की 3 जिंदगियां। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को समझना है तो हमें जाना होगा 1987 में। शिलोंग, मेघालय। एक छोटी सी लड़की पैदा हुई, नाम रखा शीना बोरा। और उसकी मां उस वक्त सिर्फ 17 साल की थी। 17। एक लड़की खुद, जिसने अपनी बेटी को पूरी जिंदगी में अपना सबसे बड़ा बोझ समझा। मां का नाम था पोरी बोरा। बाद में यह नाम बदला, फिर बदला और फिर बदला, जब तक इंद्रानी मुखर्जी बन गई। दोस्तों, इंद्रानी का बाप का नाम सिद्धार्था दास था। कोई शादी नहीं, कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ एक नाजायज रिश्ते की पैदाइश। शीना के 2 साल बाद एक बेटा भी हुआ, मिखाइल। और फिर 1989 में इंद्रानी ने वो किया जो कोई मां नहीं करती। दोनों बच्चे, शीना और मिखाइल, गुवाहाटी में नाना नानी के पास छोड़ दिए और खुद चली गई कोलकाता। नई जिंदगी, नई पहचान। दोस्तों, वो 2 बच्चे अपनी नानी की गोद में अपनी मां को ढूंढते रहे। शीना, जो अभी सिर्फ 2 साल की थी, शायद भी नहीं जानती थी कि मां का मतलब क्या होता है। कोलकाता में इंद्रानी ने कंप्यूटर सीखे, नया वजूद बनाया। 1993 में संजीव खन्ना से शादी की, एक बेटी हुई, नाम रखा विधि। फिर 2002 में तलाक, और उसी साल एक और शादी पीटर मुखर्जी से। पीटर मुखर्जी कौन थे? ये स्टार न्यूज के सीईओ, इंडिया के सबसे पावरफुल मीडिया कंपनीज में से एक के बॉस, मुंबई की पावर सर्कल्स का सबसे चमकता हुआ नाम। और इंद्रानी एकदम से गुवाहाटी की लड़की से मुंबई की फर्स्ट लेडी बन गई। शैंपेन, रेड कार्पेट्स, पेज 3 पार्टीज, पर्ल इयररिंग्स, सिल्क साड़ीज और एक प्रैक्टिस्ड स्माइल जो कभी असली नहीं थी। लेकिन दोस्तों, इस चमकती दुनिया के पीछे 2 बच्चे थे, शीना और मिखाइल, जिनका वजूद इंद्रानी की नई जिंदगी में कोई जगह नहीं था। 2006 में शीना और मिखाइल अपनी मां के बारे में जानकर मुंबई आए। वो सोच रहे थे कि अपनी मां से मिलेंगे, कि वो उन्हें अपनाएगी। लेकिन इंद्रानी ने दोनों को पीटर के सामने, अपने दोस्तों के सामने बहन और भाई कह के मिलवाया। बेटे और बेटी नहीं, बहन और भाई। दोस्तों, सोचो एक बार, एक बच्ची अपनी मां से मिलने के लिए आई और मां ने उस बच्ची की पहचान को ही इनकार कर दिया। ये मेरी बहन है। ये था इंद्रानी का जवाब। अपनी उम्र छुपाने के लिए, अपनी पहली जिंदगी छुपाने के लिए, अपनी मायियत छुपाने के लिए, वो रिश्ता जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, शीना बोरा टूट कर नहीं गिरी, वो मुंबई में पांव जमाने लगी। सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए किया 2006 से 2009 तक। फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैनेजमेंट ट्रेनी। फिर 2011 में मुंबई मेट्रो 1 में असिस्टेंट मैनेजर। एक लड़की जो अपनी मां की बेरहम दुनिया में भी अपनी जगह बना रही थी। और फिर शीना को मोहब्बत हुई राहुल मुखर्जिया से। कौन था राहुल? पीटर मुखर्जिया का बेटा, पहली बीवी का बेटा। दोस्तों, सोचो जरा, शीना जो इंद्रानी की बहन थी, पीटर के बेटे से मोहब्बत कर रही थी। इसका मतलब क्या था?
अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा, अगर शादी होती, तो शीना इंद्रानी की बहू बन जाती और पूरी दुनिया जानती कि इंद्रानी की बहन असलियत में उसकी बेटी थी। वो झूठ जो इंद्रानी ने सालों से एक एक ताने से बुना था, एक एक झूठ से सजाया था, एक पल में बिखर सकता था। और अलेजेडली इंद्रानी ने फैसला कर लिया, झूठ नहीं बिखरना चाहिए, शीना बिखरनी चाहिए। 24 अप्रैल 2012 रात, जब इंसानियत रात आई। दोस्तों, अब वो रात, ये वो हिस्सा है जो आप बार बार सोचेंगे और बार बार आपका दिल दर्द करेगा। 23 अप्रैल 2012, एक दिन पहले इंद्रानी अलेजेडली बांद्रा एरिया में गई। रास्ता देखा, जगह सोचा, कल के लिए प्लान तैयार किया, जैसे कोई बिजनेस मीटिंग प्लान करते हैं। 24 अप्रैल 2012 सुबह, संजीव खन्ना, इंद्रानी का पहला शौहर, कोलकाता से मुंबई आया। वर्ली के होटल हिल टॉप में रुका। एक ओपल कॉर्सा कार रेंट की गई। ये सब एक मर्डर के लिए था। दोपहर में शीना बोरा अपने ऑफिस घर चली गई। शायद उसने कुछ खाया, कुछ सोचा, अपने कपड़े चेंज किए, फिर राहुल के साथ बाहर चली गई, खुशी खुशी, अनजान, बिल्कुल अनजान। शाम के 6:27, लिंकिंग रोड बांद्रा। शीना राहुल की कार से उतरी, हाथ हिलाया, मुस्कुराई और एक दूसरी गाड़ी में बैठ गई, जिसमें थी इंद्रानी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय। गाड़ी चली बांद्रा से बाहर, मुंबई से बाहर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की तरफ, महाराष्ट्र के एक जंगल की तरफ। दोस्तों, जो उस गाड़ी में हुआ वो कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में है, ड्राइवर राय की जुबानी है। शीना को अलेजेडली उस गाड़ी में गला घोंट दिया गया, अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने। रात के 2:00 25 अप्रैल 2012 वो 3 लोग गगोड़े विलेज, पेन तहसील, रायगढ़ एक जंगल में पहुंचे। शीना की लाश एक बैग में भर दी गई, उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई। सुबह के 4:00 जब वो 3 लोग मुंबई वापस आ रहे थे, शीना बोरा एक जंगल में राख बन रही थी। और फिर क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शीना के नाम से अलेजेडली मिखाइल ने उसके ऑफिस को रेजिग्नेशन लेटर भेजा। राहुल को शीना के फोन से एक ब्रेकअप एसएमएस गया, हम सही नहीं है एक दूसरे के लिए। वो एसएमएस शीना ने नहीं भेजा था। शीना उस वक्त इस दुनिया में नहीं थी। 3 साल का झूठ। दोस्तों, ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये था एक सिस्टमैटिक, प्लान्ड, इंसानियत का कत्ल। शीना के ऑफिस वालों ने नोटिस किया, कहाँ है शीना? अमेरिका गई है स्टडी के लिए। इंद्रानी का जवाब। राहुल ने पूछा, कहाँ है वो? कश्मीर में है, खुद की मर्जी से गई है। इंद्रानी का जवाब। इंद्रानी ने शीना के नाम से ईमेल्स भेजती रहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजती रहीं, जैसे शीना किसी दूर जगह से लिख रही हो, मैं ठीक हूँ, अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। दोस्तों, ये मैसेजेस शीना की माँ लिख रही थी, उसी के फोन से, उसी के अकाउंट से। एक माँ अपनी मारी हुई बेटी का डिजिटल किरदार निभा रही थी। मई 2012 में रायगढ़ पुलिस को जंगल में एक लाश मिली, जद्दी, जली हुई, कुछ पहचान नहीं। केस दर्ज हुआ और एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी के तौर पर फाइल बंद कर दी गई। यही थी शीना बोरा, लेकिन 3 साल तक किसी को नहीं पता। दोस्तों, अब वो लम्हा जो सब बदल देता है। अगस्त का महीना, 21 अगस्त 2015। बांद्रा पुलिस एक आदमी को पकड़ती है इल्लीगल वेपन्स के जुर्म में। एक छोटा सा केस, एक छोटी सी गिरफ्तारी। आदमी का नाम श्यामवर पिंटूराम राय, इंद्रानी मुखर्जिया का पहला ड्राइवर। पूछताछ शुरू होती है। एक पुलिस ऑफिसर एक नोटपैड लेकर बैठ जाता है और राय टूट जाता है। दोस्तों, उस आदमी ने 3 साल एक बोझ उठा रखा था, एक ऐसा बोझ जो कोई अकेला इंसान उठा के नहीं चल सकता। उसने बोला, मैं बता देता हूं, सब बता देता हूं। और फिर उसने वो बात बताई जो मुंबई की पुलिस कभी अपने सपनों में भी एक्सपेक्ट नहीं करती थी। शीना बोरा जिंदा नहीं है। इंद्रानी ने उसको मारा था। मैंने खुद देखा, मैं वहां था। 25 अगस्त 2015, 4 दिन बाद, मुंबई पुलिस ने इंद्रानी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया।
वो औरत जो कल तक मुंबई के ग्लैमरस पार्टीज में सिल्क साड़ी में नजर आती थी, आज हैंडकफ्स में थी। स्टार न्यूज के सीईओ की बीवी, मुंबई की एलीट का हिस्सा, हैंडकफ्स में। एक दिन बाद 26 अगस्त संजीव खन्ना कोलकाता में गिरफ्तार। 18 सितंबर 2015 सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, एफआईआर दर्ज की और फिर 19 नवंबर 2015 पीटर मुखर्जी मुंबई के अपने आरामदेह घर से सीबीआई ने उठाए चार्ज, साजिश में शामिल होने का। दोस्तों, ये वही पीटर मुखर्जी थे जिसने इंद्रानी से शादी की थी, स्टार न्यूज के सीईओ, मुंबई की शान और अब एक मर्डर कंस्पिरेसी के मुजरिम। एक छोटी सी कोर्ट में एक टेबल के पास इंद्रानी और पीटर दोनों खड़े थे। इंद्रानी ने अलेजिडली पीटर के सामने कहा, हाँ, मैंने रोल अदा किया था। दोस्तों, एक मां ने कोर्ट में अपना रोल कबूला। कितने झूठ, कितनी जिंदगियां। दोस्तों, अब वो सवाल जो इस कहानी का दिल है, इंद्रानी मुखर्जी कौन थी असल में? एक लड़की गुवाहाटी की जिसने अपनी जिंदगी को एक के बाद एक नया रूप दिया। पहली जिंदगी एक 3 उम्र की मां, 2 बच्चे नाना नानी के हवाले। दूसरी जिंदगी कोलकाता, कंप्यूटर, नई शुरुआत। तीसरी जिंदगी संजीव खन्ना की बीवी, विधि की मां। चौथी जिंदगी पीटर मुखर्जी की बीवी, मुंबई की फर्स्ट लेडी। और हर जिंदगी में पहली जिंदगी का एक राज छुपाया हुआ था। शीना और मिखाइल वो राज थे और अलेजिडली जब शीना ने उस राज को बेनकाब करने का खतरा बनाया, इंद्रानी ने वो राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक मां ने अपनी बेटी को अपने ही हाथ से इस दुनिया से उठा दिया, सिर्फ इसलिए कि उसकी झूठी दुनिया जिंदा रहे। दोस्तों, इससे बड़ी कोई और सिफारिश किसी भी झूठ की हो ही नहीं सकती। 2025 इंसाफ अभी भी रास्ता ढूंढ रहा है। दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जनवरी 2016 सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। इंद्रानी, संजीव खन्ना, श्यामवर राय, फिर पीटर मुखर्जी का नाम भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आया। 2017 ट्रायल शुरू हुई। चार्जेस: मर्डर, किडनैपिंग, साजिश, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना, झूठ बोलना। 2019 में जेल के अंदर इंद्रानी और पीटर ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। दोस्तों, वो 2 लोग जिनकी वजह से ये सब हुआ, जेल के अंदर रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हुए। फरवरी 2020 में पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दी। कोर्ट ने कहा, प्राइमा फेसी पीटर का इन्वॉल्वमेंट प्रूव नहीं होता। मार्च 2020 पीटर आर्थर रोड जेल से बाहर चले गए, लेकिन इंद्रानी नहीं आई। 7 साल जेल के अंदर। 18 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रानी मुखर्जी को बेल दे दी। दोस्तों, वो औरत जो अलेजिडली अपनी बेटी की कातिल है, आज बेल पर आजाद घूम रही है। ट्रायल अभी भी चल रहा है। और 2024 में एक और शॉकर, सीबीआई के दिल्ली ऑफिस में शीना की हड्डियां और बाकी रिमेन्स गायब हो गए थे। एक मर्डर केस के सबसे जरूरी सबूत सीबीआई के ऑफिस से गायब। जुलाई 2024 में एक बाढ़ में वो दोबारा मिले। ये है इस मुल्क का कुछ मामलात के साथ सुलूक। सितंबर 2025 नया प्लॉट ट्विस्ट। इंद्रानी की बेटी विधि ने कोर्ट में बयान दिया। उसने कहा, एक रिकॉर्डेड फोन कॉल है जिसमें शीना की आवाज है 26 अप्रैल 2012 की। मतलब प्रोसिक्यूशन कहती है शीना 24 अप्रैल को मार दी गई। विधि कहती है एक रिकॉर्डिंग है जिसमें शीना 26 अप्रैल तक जिंदा थी। 2 दिन का फर्क है, लेकिन ये 2 दिन पूरी केस की बुनियाद हिला सकते हैं। मई 2025 सीबीआई ने 65 गवाहों को लिस्ट से हटा दिया। ट्रायल रोज चल रहा है, अभी भी, आज भी। और शीना बोरा एक केस फाइल में कैदी है। शीना को इंसाफ चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूँ। शीना बोरा एक रियल इंसान थी। 25 साल, पढ़ने वाली, काम करने वाली, मोहब्बत करने वाली, सपने देखने वाली। वो किसी फिल्मी कैरेक्टर का नाम नहीं थी। वो एक जिंदा लड़की थी जिसने आखिरी लम्हे में शायद अपनी माँ की आंखों में कुछ देखा होगा जो कोई भी बच्ची नहीं देखना चाहती थी। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक चीज सिखाई है कि दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कोई वेपन नहीं होती, कोई बड़ी साजिश नहीं होती। दुनिया की सबसे खतरनाक चीज होती है एक झूठ।
एक झूठ जो सालों तक सिल्क साड़ी पहन के चैंपेन पी के रेड कारपेट पर चलता रहता है, और एक दिन एक छोटे से ड्राइवर के एक कन्फेशन से धड़ाम धड़ाम गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसाफ की रफ्तार बहुत धीमी है। 2012 में शीना गई, 2025 में ट्रायल चल रहा है। 13 साल और अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं। और ये सवाल जो आज भी जिंदा है, क्या पीटर मुखर्जी को सच में कुछ नहीं पता था? क्या एक शौहर अपनी बीवी की बहन के बारे में इतना अनजान रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंद्राणी मुखर्जी ने अकेले ये सब किया या कोई और भी था? ये सवाल आज भी अदालत के बाहर जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, फनी फन उर्दू स्टोरीज ने आपके सामने ये कहानी इसलिए रखी कि शीना बोरा का नाम जिंदा रहे, कि एक 25 साल की लड़की जो अलेजिडली अपनी मां के हाथों मार दी गई, किसी की एक वीडियो की टीआरपी नहीं है। वो एक इंसान थी और उस इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी कहानियां सब तक पहुंचें, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। बेल दबाएं ताकि अगला सच सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है इंद्राणी को कभी सजा मिलेगी या ये केस भी सबूत की कमी में खत्म हो जाएगा। शीना बोरा, तुम याद हो। खुदा हाफिज।